ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲਾਕ ਭਾਰਸੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਰਾਰੀ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਸੋਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ 33 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਪਾਲ ਸਮਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਥੋੜੀ ਕਰ आ गए ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਾਰਸੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਕਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਹਤਗਿਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाबा जी राम राम जी। राम राम, जय माता दी की। सारे भक्तों को राम राम जी। मेरा नाम मयंक रोहितगिरी है और मैं यहाँ से कम नहीं तो 30-35 साल से हूँ। पहले आता जाता था और अभी यानी कि रेगुलर 9 साल से हूँ। रेगुलर यानी कि जब से वो एक पहले ऐसे थी, मैं इतिहास बता देता हूँ इसका डेरे का। हमारे एक यहाँ पे थे जट बाबा थे, उनके यानी कि ना ब्याह हुआ था, ना शादी हुआ था, ना बच्चे थे। तो उन्होंने क्या बोला भाई कि चलो अपने कोई आगे पीछे है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, एक वहाँ यहाँ पे थोड़े छोटे से शिव जी का मंदिर था, उसके नाम उन्होंने ज़मीन लगवा दी। ठीक है जी। उन्होंने ज़मीन लगवाने के बाद में यानी कि उन्होंने वसीयत में ये लिखा है कि भाई जो भी यहाँ पे सेवा करेगा वो यानी पिंड की देख रेख करेगा और यहाँ पे कोई नाजायज काम नहीं करेगा। जो वहाँ यहाँ पे यानी कि इतिहास है सबसे बहुत पुराना है। बाबा पीपली वाले उसकी जो इच्छा से, अगर मन की इच्छा से जो भी मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। इसका साक्ष्य देने को मुझे लोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम नहीं मेरे होते हुए 60 या 70 बच्चे हुए हैं जिनको नहीं होने की आस थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उनको भी यानी कि ऐसी स्थिति में यानी कि बच्चे हुए जिनके यानी कि एक ट्यूब है। अगर आपको साक्ष्य चाहिए मैं प्रमाण दे सकता हूँ, आप जिसे मर्जी लेके आ जाना। यहाँ पे जो इच्छा होती है ना उसकी सबकी पूरी होती है। मैं तो बस एक सेवादार हूँ, बाकी जो करने वाले यहाँ पे कोई और संत महापुरुष जितने भी है जिन्होंने तप करे वो करते हैं। अगर यहाँ पे सारे सच्चे मन से आते हैं उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मैं तो बस एक सेवादार हूँ तुच्छ, बाकी जो भी है यहाँ पे यानी कि सारे पिंड की सहमति है।
पिंड वालों की यानी कि सब कुछ यानी कि रजा से ही हो रहा है। ठीक है जी। बाकी ऐसे है, अभी एक पहले बाबा रहता था, उसका नाम था बाबा नारायण गिरी। ठीक है जी। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे यानी कि 30-35 साल तक ना कोई गवर्नमेंट यानी कि उन्होंने पिंड वालों को कोई बोला कि भाई मेरे पास कितने पैसे आते हैं, कितना नहीं आते हैं। जब उन्होंने पिंड वालों ने, लम्बरदारों ने, पंचायत ने इकट्ठी होकर उनसे ये पूछा गया कि बाबा तू इतना पैसे लेता है, कहाँ जाता है तेरे पैसे? तो उसने बोला भाई मैं साध हूँ, मेरे पैसे मुझे जहाँ मर्जी ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो उसमें यानी कि बाबा जी ने वसीयत में ये लिखा गया है कि आप रहो, पिंड में रहो, पिंड की सेवा भी करो, यानी कि गरीब को यानी कि खाना भी खिलाओ, सब कुछ करो। ठीक है जी। वो यानी कि पैसे लेके आता था, कहाँ जाता था, क्या करता था, कुछ नहीं पता। ठीक है जी। वो यानी कि नशे पते में लगा हुआ था, कभी अफीम खा ली, कभी कुछ खा ली, भुक्की खा ली, ऐसे यानी कि वो काम करता था। जब पिंड वालों ने पूछने लग गए तो फिर वो बोलता है ना जी असी तो देंगे नहीं। फिर उन्होंने क्या करा, 99 ईयर यानी कि जमीन रिलीज कर दी, 99 साल के लिए गोविंदगढ़ के लालाओं को दे दी। ठीक है जी। लालाओं ने ऐसा कराया कि 99 साल के लिए ले लिया। उसके बाद में उन्होंने 11 मेंबर की कमेटी बना दी कि 5 साल में बोऊंगा, 5 साल में बीजूंगा, ऐसे करके उन्होंने 11 साल तक यानी कि 99 ईयर तक जमीन ले ली। अब आप खुद समझदार है, आप बताइए 50 साल के बाद में बाबा जी पूरे हो जाएंगे, वो जिन्होंने जमीन चढ़ाई 99 साल की। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 50 साल में जो तुम कब्जा कराया हुआ है वही उनके मालिक होंगे, असली रियल। तो आप मेरे को बताइए जो 50 साल के बाद में उसके चेले या कोई छुड़ा लेगा उस जमीन को? नहीं छुड़ा सकता। इसलिए पिंड वालों ने सबकी रजा से उसको यानी कि यहाँ से निकाला। फिर उसने खुद अपने हाथों से लिख के दे के चला गया, भाई मैं सारे पिंड वालों की सहमति से कमेटी को मंजूर करता हूँ, मैं सारा सब कुछ लम्बरदारों को सौंप के जा रहा हूँ। उसके बाद में वो फिर आ गया और उसके बाद में फिर उन्होंने फिर झूठी गवाहियाँ दे के तो भाई मेरे को ज़बरदस्ती लेके चले गए, मेरे को किडनैप कर लिया, मेरे से ज़बरदस्ती साइन करा लिया। उसके बाद में उसने कोर्ट में केस लगा दिया। ठीक है जी। अब जो यानी कि गवर्नमेंट के पैसे थोड़ी है, वो जो पैसे आ रहे हैं वो डेरे के पैसे। आप खुद बताइए, जो डेरे के पैसे 20 लाख रुपया बोली करने आ जाते हैं ये लोग, पटवारी आता है, तहसीलदार आता है, वो यानी कि यहाँ पे ज़मीन का कब्जा ले रखा है गवर्नमेंट ने, 45 लगी हुई है ज़मीन पे। आप बताइए कि मैं कहाँ से पूरा करूँगा, मेरे खुद का खर्चा नहीं चल रहा है। यानी कि इन्होंने बोला था भाई कि चलो कोई बात नहीं, आपको यानी कि 20-25% यानी कि उसका वो तनख्वाह में मिल जाएगा। मुझे तनख्वाह तो क्या कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई उसका मंदिर का जो पैसा है वो मंदिर में लगे। अगर आपको कोई ज़्यादा वो ये लग रहा है कि बाबा खा जाएगा या पिंड वाले खा जाएंगे, कमेटी वाले खा जाएंगे, वो नहीं होगा। आप यानी कि आपको अगर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट को तो यहाँ पे ट्रस्ट बना दिए, 10 बंदे पिंड के होंगे, 2 तुम्हारे खुद के सरकारी होंगे। अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पे ट्रस्ट बना दो, लेकिन कम से कम नहीं तो यहाँ मंदिर के बारे में सोचिए, क्योंकि मंदिर चारों प्रति से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, उसके रंग नहीं हुआ हुआ है। तो फिर मैं आपको यानी कि क्या कह सकता हूँ, इस मंदिर की बुरी दुर्दशा हो रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद रोने लग जाओगे कि क्या हो रहा है इस देश में। क्योंकि ऐसे तो एक तरफ तो बोलते हैं कि मंदिरों की मस्जिदों की, गुरुद्वारों की जो ज़मीन है उन्हीं को सुपुर्द कर दी जाएगी, और दूसरी तरफ आप खुद कब्जा करे हुए गवर्नमेंट वाले। आप बताओ, तहसीलदार आता है यहाँ पे जूते पहन के मेरे मंदिर में पड़ता है, मेरे गुरुद्वारा यहाँ पे आप कहीं पे भी जाते हो, गुरुद्वारे में बताओ, मस्जिद में जाओ, वहाँ पे जूते पहन के घुसते हो, आप सीधे अंदर जाते हो। आप धोने के सामने जहाँ पे लोग पूजते हैं वहाँ पे जाके तुम करते हो, जूते पहन के बैठ जाते हो। आपने पढ़े लिखे पागल लोगों,
मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि आप ऐसा ही काम करते हो, आपको तो ना दिमाग है ही नहीं कुछ। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि गवर्नमेंट जितनी भी है, आप जज साहब जो भी जिसके पास में केस है वो हमारे यानी कि मंदिर के पैसे हैं वो मंदिर में लगाने की कृपालता करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई पब्लिक आएगी, भूखा आएगा, उसको रोटी भी देनी है, सब कुछ करना है, तो आप कृपा करके हमारे ये मदद करें। ना तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो पैसे रखने में, तो यहाँ पे ऐसे करो वो ट्रस्ट बना दो, ठीक है जी, ना हमारा भी काम चलेगा, उनका भी चलेगा। तो मंदिर का पैसा है वो मंदिर में लगाओ। सर जिसमें 33 एकड़ जमीन बताई जा रही है भी जहाँ की है जी, तो कितने साल हो गए जी जमीन पर कोई बीजा खेती बाड़ी होती है कि जहाँ वैसे खाली पड़ी है जी? नहीं जी, वो तो सारी चालू है, यानी कि पूरी बिजाई होती है। 20 लाख रुपया आता है। 20 लाख रुपया एक साल का इसका जो मामला आता है वो सरकार को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कहाँ लगता है। और बाबा जी ने बताया कि वो 20 लाख को अगर हम 20 सालों में 25 सालों में हिसाब लगाएं तो कितने करोड़ रुपया बनता है। पर अगर इस डेरे में 5 लाख रुपया भी साल का लगाया जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। बाबा ये बहुत 200-250-300 साल पुराना डेरा, कितने साल पुराना है जी? ये जी 350 साल पुराना है। 350 साल पुराना डेरा। और मैं सभी संस्थाओं से, सभी धर्म के जथेबंदियों से कहूँगा भी जो इस गांव में आए और बाबा जी से की मदद करें, क्योंकि ये 33 एकड़ जमीन बहुत बड़ी जमीन होती है। जो बाबा जी की मदद की जाए और बाबा जी से और भी बातें करेंगे। बाबा जी जैसे आप जहाँ रहते हो आपका खर्चा कैसे चलता है जी? जी मेरा खर्चा तो ऐसे है, मैं तो थोड़ा सा ऐसे गुरु लोगों का आशीर्वाद है, अपने पास में कुछ है थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। ऐसे पिंड में ऐसे डाली करके लेके आता हूँ, उससे पब्लिक को यानी कि खुआता हूँ। और मेरे पास में यहाँ पे क्या कुछ नहीं, आप देख लो टूटे फूटे पड़े हुए, ये खाली यानी ईंटें गवर्नमेंट छोड़ के चली गई, इसका मैं क्या करूँ? सर जैसे मान लो मैंने देखा भी आज भी 20-25 लोग आपके डेरे में आए, उन्होंने खाना भी खाया, हमने भी खाना खाया। आपका तो डेली का खर्चा काफी होता होगा जी? मेरा महीने का लगा लो कि 45-50 हज़ार रुपया है, क्योंकि मेरे को कोई सिलेंडर में अपना भराता हूँ, सब कुछ बिल में बिजली का भरता हूँ। बताओ गवर्नमेंट को भरना चाहिए बिल, मैं खुद भर रहा हूँ, यानी कि सारा खर्चा मेरे अपने ऊपर है। सर जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, जैसे उन्होंने राम मंदिर में भी बहुत बड़ा फैसला लिया और आप भी हिंदू समाज की मदद करते हो, प्रधानमंत्री से वो लिख के दिया आपने जी? नहीं जी, मैं तो 1-2 बार तो ऐसे है उसको ईमेल मोदी जी को भेजा था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो उनकी मर्जी है। हाँ ये है बस, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट यहाँ की सुनेगी तो मैं तो यहाँ का मानूंगा ना। सर जैसे सीएम पंजाब हैं भगवंत मान जी, आप उनसे मिले कभी सर? हाँ 1-2 बार मैं फगवाड़ा में मिला था। उन्होंने सर क्या कहा जी? अभी नहीं मिला, मैं पहले मिला था। ये सीएम भगवंत मान जी से भी मिले हैं बाबा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले हैं, पर हमें लगता है जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको वोटें चाहिए और धर्म का उनको कोई ख्याल नहीं है। हम चाहेंगे भी सब साधु संतों को जहाँ आए और जो डेरे के हरिद्वार ऋषिकेश के जहाँ से भी हैं वो बाबा जी की मदद करें और बाबा जी को जो 350 साल पुराना डेरा है इसको चालू किया जाए। जो पिंड के लोगों ने जमीन दबी है, जहाँ किसी अफसर ने इसकी दबी है, जहाँ कोई लवे लाने का सरदार कहाता है, जो पिंड वालों इनकी बाबा जी की मदद करते हैं। इन्होंने बताया कोई बाहरले लोग हैं जो जमीन को मामले पर रखते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और डीसी साहब को हम बेनती करेंगे कि जहाँ एक ट्रस्ट का प्रबंध किया जाए और बाबा जी को उसका चेयरमैन लगाकर बाबा जी की रेख रेख में सारा हिसाब किताब रखा जाए। धर्मपाल जसो माजरा। पूरी 2 गल्ला पुछ रहे जी। दोस्तों हम बात करेंगे आचार्य जी से जो कि बहुत विद्वान हैं और जो कई सालों से धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सर राम राम जी। राम राम जी, जय श्री कृष्णा, सर, जय श्री राधे। ये बाबा जी की आप कैसे जान पहचान पड़ी आपकी? बाबा जी से तो मैं कई साल से जानता हूँ
और अभी जो बाबा जी यहाँ पर हैं बहुत दुख कट रहे हैं, ਤੇ कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही अभी वीडियो बनाएंगे तो खुद ही देख सकते हैं। और इस पिंड में, इस डेरे में बहुत बुरा हाल है, कोई भी यहाँ पर कोई मदद नहीं करता है। गवर्नमेंट सारे पैसे खा रही है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रही है। अब बाबा जी तो कृपा है, बाबा जी के पास भगवान की कृपा है, उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो तब ये डेरा चल रहा है। जैसे सर आपने देखा, आज भी हम देखा भी संत आती है जी, अगर जी इनको खर्चा पानी नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से तो ये तो बहुत औखा हो जाएगा। बहुत औखा है, बहुत औखा है। क्योंकि ज्योत बत्ती का काम भी करना होता है। दूसरी तरीके इधर आप बाहर कैमरा लगा सकते हैं, वहाँ पूरा एकदम टूट गया पूरा, तो खतरा भी हो सकता है। बाबा जी कई बार उधर चले गए, कोई सामान लेने चले गए तो वो टूट सकता है कभी भी। सर जैसे आजकल नशे के माहौल चल रहा है, नशे वाले तो 50 रुपये से बंदा मार देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पूरी खुला है, चारों तरफ खुला है, कोई बाउंड्री नहीं है। रात कोई आ सकता है, बाबा जी पे कोई हमला कर सकता है। ये भी सही कह रहे हैं आप। पंजाब सरकार को अपील करेंगे कोई इन डेरे का ध्यान किया जाए। कोई भी नहीं कर सकता है, ना पंजाब सरकार करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ये सब मिले जुले वक्त हैं। सर फिर साधु संत समाज को कहेंगे, जो हमारे संत का एक कमेटी बनी है इंडिया लेवल की, हाँ जी, भी बहुत ध्यान दें। हाँ, साधु संत दे सकते हैं, अगर योगी जी तक बात चली गई तो वो कर सकते हैं। आप योगी जी से कोई अपील करनी चाहेंगे जी? हाँ, जरूर करेंगे। कब क्या कहेंगे योगी जी को? ये कहेंगे कि वे यहाँ डेरे के जो हालत बहुत ख़राब है, और जितने इस डेरे में जगह है, ज़मीन है, 33 किला ज़मीन है, तो डेरे के हक में होना चाहिए। ठीक है। पल्ली साइड से खोल गया। मेरे बटुए से काट दो आप। हाँ, अंदर आना, खोल ताला। वो देखो टूटी फूटी वहाँ। दिखाओ जी। आ देख लो जी, यहाँ पे सारा टूटा फूटा पड़े हुआ है। आ देख लो यहाँ पे क्या हाल हो रखे। ये कभी भी गिर सकता है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। ये देखो, आ देख लो जी, सारा टूटा फूटा पड़ा है। ये दो साल में बैठ सकता मंदिर। गवर्नमेंट से यही अपील है भाई, पैसे दो हमारे। जैसे बाबा जी 33 किला जमीन का 20 लाख रुपया साल का आता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता जैसे लगा होगा। नहीं लग रहा है ना, जब तो ये टूट फूट रहा है। देख लो, आगे हो सकता 2-4 सालों में ये बैठ भी जाए।
इतना साल प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे सारों की इच्छा पूरी होती है। अगर वही बैठ गया फिर फायदा क्या है। ऐसे बोलते हम सनातन धर्म की रक्षा करते, कहाँ करते हो? जब धर्म तुम्हारा मंदिर ही खुद सेफ नहीं है तो क्या करोगे? हमारा तो यही रिक्वेस्ट है भाई, हमारे पैसे दो, हमें जितना मंदिर में है उसी में लाएंगे। हाँ देखो सारा टूट फूट रहा है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है हथियार लेके। ये सारा खुला पड़ा है जी, है ना जी बाबा जी? हाँ जी, ये मंदिर है, इसको बोलते हैं कि आप आम के ऊपर से एक आम नहीं तोड़ सकते हो। ये बताओ कौन सा वो है कानून है? हम जमीन ठेका देते हैं कि आम ही ठेके देने लग गए? ये तहसीलदार खाया हुआ है, ये पैसे खाता है। तहसीलदार पटवारी दोनों आते हैं, खा पी के आते हैं। जैसे बाबा जी आपने कहते तहसीलदार पैसे खाते हैं या पटवारी खाते हैं जी। हाँ जी। इनको आपने कभी कहा नहीं भी ये धार्मिक स्थान का पैसा है ये मत खाओ जी? अरे वो खुद उनको देख के आ जाते हैं ज़मीन वाले। अब एक बात बताओ, अभी उन्होंने यानी कि ज़मीन उनको खाली करने का ऑर्डर है 29 तारीख को। अभी उनको बोला है कि तुम जाके वहाँ पे वो लगा लो मक्की। अभी कौन सा भाई ये मक्की का ऑर्डर है? अभी तुम्हारी को 29 तारीख को खाली करना है। और वो बोलेगा जी ना जी हमारी मक्की लगी हुई है, हमारे को 1 महीना दो। ये तो सबको पता है कि रली मिली भुगत है, सब मिल के आते चोरी ठगी करते इधर।